बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप थ्योरी का जो लेक्चर करेंगे टॉपिक वही है जो चल रहा था, कॉम्प्लेक्सेस इन ग्रुप। ये जो है थ्योरम नंबर 2, ये जेड और भट्टी साहब की बुक के 192 पेज पे है और डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की जो ग्रुप थ्योरी की बुक है उसके 115 पेज पे है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये दो बुक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ग्रुप थ्योरी के लिए। तो ये थ्योरम नंबर 2 जो है कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट आप लोगों को 2 लेक्चर्स हो गए हैं, मैंने अच्छी तरह दिया था। और परम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस जो है ये भी बताया था कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम परम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड ये थ्योरम करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, दोनों ही जी के सब ग्रुप हैं, एच बी और के बी, देन एच के इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच एंड के आर परम्यूटेबल। परम्यूटेबल को आप ऐसे भी लिखते हैं एच के इज इक्वल टू के एच। यानी अब आप देखें कि देन के बाद वाली चीज जो होती है वो प्रूव करनी है कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच के जी का सब ग्रुप है तो फिर एच और के परम्यूट करेंगे, ये एच के इज इक्वल टू के एच होगा। और अगर एच के इज इक्वल टू के एच है तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट जो एच के होगा ये जी का सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसमें आपने ये दो चीजें प्रूव करनी है। सो क्विकली मूव टू द फर्स्ट पार्ट, लेट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये मैंने सपोज कर लिया है कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूव क्या करना है? एच के इज इक्वल टू के एच, या एच एंड के परम्यूट करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। अगेन एच के इज इक्वल टू के एच कैसे प्रूव करेंगे कि इसको राइट साइड का सबसेट और राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट प्रूव कर देना है। सो लेट्स सी, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एच के वेयर, अब देखें इस सेट का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? ये प्रोडक्ट होगा ग्रुप एच और ग्रुप के एलिमेंट का। ग्रुप एच का एलिमेंट स्मॉल एच से और ग्रुप के का एलिमेंट स्मॉल के से डिनोट कर लिया। सो एक्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट इज इन दिस फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू एच के। अब ये जो एच के है ये हमें गिवन है कि ये सब ग्रुप है, ये देखिए ऊपर। तो x जब एच के का एलिमेंट होगा इसका इनवर्स भी तो एच के का एलिमेंट होगा। ये नोट करने दो दफा, यही लॉजिक हमने यूज करनी है। इफ x बिलोंग्स टू एच के देन एच के बीइंग अ सब ग्रुप इट्स इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच के। तो x बिलोंग्स टू एच के हो जाएगा। अब अगर x जो है वो एच के इक्वल है तो इसका इनवर्स क्या बनेगा? k इनवर्स h इनवर्स। अब k का एलिमेंट पहले आ गया और h का एलिमेंट बाद में आ गया। अब ये x जब h के का एलिमेंट है, x इनवर्स भी h के का एलिमेंट है, लेकिन ये चीज जो है ये हमें बताती है कि k इनवर्स h इनवर्स ये तो k h का एलिमेंट होगा। नोट करें ये चीज, x इनवर्स किसके इक्वल है? k इनवर्स h इनवर्स। हमें गिवन है x इनवर्स बिलोंग्स टू h के, x इनवर्स बिलोंग्स टू h के, लेकिन x इनवर्स इसके इक्वल होने की वजह से ये kh का एलिमेंट होगा। सो एक एलिमेंट जो मैं h के का लेता हूं वो kh का भी बन जाता है। सो h के इज सबसेट ऑफ kh। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इन सब स्टेप्स का कन्वर्स करेंगे तो हम दूसरी चीज प्रूव कर लेंगे। लाइक दिस, मैंने x बिलोंग्स टू kh ले लिया और प्रूव करना है कि जो kh का एलिमेंट है वो एच के का भी एलिमेंट है। अब के एच चूंकि सब ग्रुप है, आप इस पे गौर करें, यहां से समझ लें कि बात शुरू हो रही है। एक्स इनवर्स जो है वो के एच का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स एच के का भी एलिमेंट प्रूव हो जाएगा। अब के एच का एलिमेंट अगर एच के का एलिमेंट है तो ये उसका सबसेट प्रूव हो जाना है। अब नोट करें कि अगर एक्स इनवर्स के एच का एलिमेंट है और x इनवर्स h के का भी एलिमेंट प्रूव हो जाए तो ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। x इनवर्स बिलोंग्स टू kh, लेकिन x चूंकि इसके इक्वल है, इसका इनवर्स लूंगा तो वो इस फॉर्म में आएगा और ये h पहले के बाद में होने की वजह से h के का एलिमेंट हो गया। नाउ लुक एट दीज टू एक्सप्रेशंस।
if x belongs to kh, if x inverse belongs to kh, x inverse also belongs to hk, so kh is subset of hk, 1 और 2 को कंबाइन करें तो hk is equal to kh आ जाएगा। अब पहला हिस्सा हो गया कि hk सब ग्रुप है तो ये परम्यूट करेंगे। अब कन्वर्सली की तरफ जाते हैं, लेट hk is equal to kh, हमने प्रूव क्या करना है, hk सब ग्रुप ऑफ g। अब अगर मैं जिसको मैंने सब ग्रुप प्रूव करना है hk सब ग्रुप ऑफ g, तो वही सब ग्रुप वाली कंडीशन हम देखेंगे। वो क्या होता है कि अगर मैं इसके दो एलिमेंट लूं x y, तो x into y इनवर्स जो कि लास्ट स्टेप होगा, x into y इनवर्स ये hk का एलिमेंट होना चाहिए। अब x और y दोनों hk के एलिमेंट हैं, तो x भी h और k के प्रोडक्ट में होगा, उसको मैंने h1 k1 कह लिया, और y भी इसी तरह h2 k2 होगा। x y इनवर्स ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, इनवर्स लेंगे तो k2 इनवर्स पहले आ जाएगा, यानी ये x है, इसका इनवर्स लिया तो k2 इनवर्स h2 इनवर्स। ये जो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये नोट कर लें कि k1 और k2 इनवर्स का प्रोडक्ट ये k का एलिमेंट होगा, बिकॉज k सब ग्रुप, और ये इसका जो एलिमेंट है इसको मैं k3 कह लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने k3 ले लिया। सो h1 h2 इनवर्स ये k3 आ गया। अब ये जो है नोट करें ये चीज, ये kh का एलिमेंट होगा, और kh किसके इक्वल है, hk के, लिहाजा ये परम्यूट करते हैं तो इनकी जगह बदली जा सकती है। मैंने h2 इनवर्स पहले कर लिया, k3 बाद में कर लिया। अगेन वही लॉजिक, ये दो h के एलिमेंट होने की वजह से इनका प्रोडक्ट जो है वो भी h का एलिमेंट होगा, तो उसको मैं h3 कह लेता हूं, h3 into k3, ये किसका एलिमेंट हो गया, hk का। सो xy इनवर्स बिलोंग्स टू hk, लिहाजा hk जो है वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा g का। दोनों तरह से आपने प्रूव कर दिया दोनों बातें, पहले hk को सब ग्रुप लिया, परम्यूटेबल प्रूव कर दिया, फिर उनको परम्यूटेबल लिया, वो सब ग्रुप प्रूव हो गया। इसके साथ ही ये जो थ्योरम है ये मुकम्मल तौर पे प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, वो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप, कॉम्प्लेक्सेस इन ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसके दो थ्योरम थे। ये जो आपके सिलेबस में शामिल थे ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप, पहले डेफिनेशन देखें। The center of group G is denoted by Z of G। किस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, Z of G से, ब्रैकेट में वो ग्रुप लिखा जाएगा जिसका हमने सेंटर फाइंड आउट करना है। ये सेंटर की नोटेशन है। एंड डिफाइंड एज, नोट हम किस तरह करते हैं, नोटेशन क्या है, Z of G, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी फॉर्मूला क्या है, ये है क्या, Z ऑफ G, ग्रुप G का सेंटर जो होगा वो एक सेट होगा। किस तरह के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा, वो G के ही एलिमेंट पे मुश्तमिल होगा। G बिलोंग्स टू G। कौन से एलिमेंट G के जो हैं उन पे सेंटर मुश्तमिल होगा, जो इस शर्त को पूरा करेंगे, Gx इज इक्वल टू xg, यानी जो G के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ या परम्यूट करेंगे फॉर ऑल x। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन, कि ये जो कंडीशन है ये किसी एक x के लिए नहीं, G के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन पूरी होगी तो एलिमेंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट बनेगा। दोबारा सुने कि हम G के ग्रुप G के सेंटर में वो एलिमेंट्स रखेंगे, G बिलोंग्स टू G, जो इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करेंगे। यानी ये देखिए G तो फिक्स था, ये जो X है दिस रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे G एक एलिमेंट है, वो x के 10 एलिमेंट के साथ कम्यूट कर देता है, जो 11th एलिमेंट है उसके साथ कम्यूट नहीं करता, तो ये सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा। सेंटर में हम G के वही एलिमेंट रखेंगे जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। डेफिनेटली वो खुद के साथ तो कम्यूट करेगा ही, लिहाजा वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता। सो सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन में क्या आएंगे, आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G
which commute with all other elements of group G। अब एक नोट है कि सेंटर ऑफ ग्रुप, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि प्रूव दैट Z ऑफ G या सेंटर ऑफ G ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो नॉन एम्प्टी एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट तो होगा। वैसे देखें, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूं G का, वो तो हर एक के साथ कम्यूट करेगा। EX इज इक्वल टू XE फॉर ऑल X बिलोंग टू G। तो ये जो E है ये सेंटर ऑफ ग्रुप का तो एलिमेंट हो गया, लिहाजा सेंटर ऑफ ग्रुप किसी भी ग्रुप का सेंटर जो है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट पे तो मुश्तमिल होगा, और वो क्या होगा, उसका आइडेंटिटी। बिकॉज ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है ये नॉन एम्प्टी है। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लाइंस फॉर ग्रुप। ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे बना था। ये 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में देखिएगा इसकी फॉर्मेशन वहां पे है। ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी सच दैट a square b square ab square is equal to identity। आप लोगों को जिसको नहीं पता चल रहा वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज वाला जो हमारा सिलेबस का पेज है, लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। इसमें 2 चीजें जो है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो क्लाइंट फॉर ग्रुप होता है इसके 2 जनरेटर्स हैं, a एंड b। ए बी स्क्वायर पे जाके बी बी स्क्वायर पे जाके और ए बी का प्रोडक्ट ये भी स्क्वायर पे जाके आइडेंटिटी हो जाते हैं। दूसरा इसमें जो आपने याद रखना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, फिर इसका सेंटर जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ V4। क्लाइंट्स फॉर ग्रुप का आपने सेंटर फाइंड आउट करना है। ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड सेंटर ऑफ V4 की बजाय ऐसे लिखा हुआ हो, फाइंड Z ऑफ G। तो फिर भी इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ, आपने सॉरी G की बजाय V4 यहां पर लिखे, फाइंड सेंटर ऑफ V4। वर्डिंग में आ जाए या नोटेशन में आ जाए। लेट्स सी कि इसका सेंटर क्या होगा। अब मैंने एक चीज छोड़ दी, क्योंकि हमने देखा कि आइडेंटिटी तो हर एक के साथ परम्यूट करता है, तो हर एलिमेंट के साथ इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे, मैंने भी यहाँ किया है, लेकिन आप इसके बाद वाले एग्जांपल्स करते हुए इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में स्किप नहीं करना। ए इंटू ई करें या ई इंटू ए करें, जवाब तो ए आएगा। इन दोनों का आंसर ए आया, सो ए ई इज इक्वल टू ई ए। अब प्रूव मुझे ये करना है कि क्या ए जो है V4 का जो एलिमेंट है बाकी तमाम एलिमेंट के साथ परम्यूट करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ पूरा करता है। तो ए को आप इन तीनों के साथ चेक करेंगे, तीनों में से एक आइडेंटिटी है तो उसको मैं छोड़ देता हूं। तो मैंने ए को आइडेंटिटी के बाद बी और ए बी इनके साथ चेक करना है। चले ये भी यहां पे आ गया। तो ए ने आइडेंटिटी के साथ जो सेंटर वाली रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी। अब हम देखते हैं कि क्या ए इन 2 एलिमेंट्स के साथ भी पूरा करता है। तो a डॉट बी और b डॉट a लेना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम इससे अगले पे चलेंगे। अब a डॉट b ये b हो जाएगा, b डॉट a ये ba हो जाएगा। लेकिन ab किसके इक्वल होता है, ba, तो ba की जगह पे आप ab लिख सकते हैं। a डॉट b का आंसर भी ab आ गया और इसका भी ab आ गया। सो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो a ने आइडेंटिटी के साथ भी कम्यूटेटिव लॉ पूरा कर दिया, b के साथ भी। अब इसका जो बाकी एलिमेंट बचा है वो है ab। तो a डॉट ab लिया, इसको नोट करें, a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर आइडेंटिटी इनटू b, ये b आ जाएगा। तो a डॉट ab का आंसर b आ गया है। अब हम देखते हैं कि a b पहले लिख के a बाद में करूं, a b डॉट a करूं तो फिर क्या आंसर आता है, ये हो जाएगा a इनटू b a। अब b a किसके इक्वल है, a b के, a इनटू a स्क्वायर हो जाएगा जो आइडेंटिटी है और जवाब फिर b बन जाएगा। दोनों का आंसर b बना, लिहाजा a डॉट a b या a b डॉट a ये भी सेम आ गई। अब देखिए इन 3 चीजों को देखें जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। a ने आइडेंटिटी के साथ भी परम्यूट कर दिया है, a ने b के साथ भी परम्यूट कर दिया है और a ने ab के साथ भी परम्यूट कर दिया।
तो ए के अलावा इस ग्रुप के जितने एलिमेंट थे उनके साथ ये कम्यूटेटर लॉ पूरा करता है, या उनके साथ ये प्रोम्यूट करता है। तो जो एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जी के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूटेटर लॉ पूरा करता है, वो सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ V4। अभी हमने एक एलिमेंट चेक किया है, आइडेंटिटी तो सेंटर ऑफ V4 में होगा ही, बाकी ये दो बच गए हैं। आपने क्या करना है कि B को B डॉट ए और A डॉट B करके देखना है, ऑलमोस्ट यही चीज बनेगी। फिर B को आपने इसके साथ करना है B डॉट AB और AB डॉट B, वो देखिएगा क्या आंसर आता है। तो एट द एंड आप जब सारे एलिमेंट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रुप वाली कंडीशन को पूरा करते हैं। सो सेंटर ऑफ V4 जो है वो बजाते खुद पूरे का पूरा सेट हो जाएगा। सो इस तरह आप किसी भी गिवन ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करते हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल नीचे है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है। इसको एग्जांपल की बजाय हम थ्योरम कहें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, और आप लोग भी ये ज़हन नशीन कर लें कि ये एज अ थ्योरम भी आ सकती है ये चीज, क्योंकि इसकी बाकायदा स्टेटमेंट है कि शो दैट सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अ ग्रुप इटसेल्फ। क्या प्रूव करना है? सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप। अगर मेरे पास एक अबेलियन ग्रुप होगा तो उसका अगर मैं सेंटर फाइंड आउट करूंगा ग्रुप इटसेल्फ, तो उसका आंसर वो पूरे का पूरा ग्रुप आएगा। अभी आप लोगों ने जो एग्जांपल नंबर 1 की है उसमें मैंने आप लोगों को क्या रिलेशन बताया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन है क्योंकि इसके एलिमेंट्स कम्यूटेटर लॉ पूरा करते हैं, तो उसका सेंटर वो ग्रुप सारे का सारा ही आया था। अब इसको आप एज अ थ्योरम प्रूव करते हैं, वो एक एग्जांपल होगी कि सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अ ग्रुप इटसेल्फ। वैसे भी देखें अबेलियन ग्रुप होगा तो उसके सारे एलिमेंट ही कम्यूटेटर लॉ पूरा करेंगे, और बाय डेफिनेशन हम सेंटर में कौन से एलिमेंट रखते हैं जो कम्यूटेटर लॉ पूरा करते हैं। चूंकि अबेलियन ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट कम्यूटेटर लॉ पूरा करेंगे, सो इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो उसका सेंटर हो जाएंगे। लेकिन इसको प्रूव करते हैं कि गिवन जी इज अबेलियन, मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूं x। अब ये g का एलिमेंट है, चूंकि g कम्यूटेटर लॉ पूरा करता है तो xg इज इक्वल टू gx फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g। इधर देखें, अगर फॉर ऑल x हो तो g इसका एलिमेंट बनता है, यहाँ पे फॉर ऑल g है तो x इसका एलिमेंट बन गया। x बिलोंग्स टू g लिया था, सेंटर का एलिमेंट बन गया है, तो g इज सबसेट ऑफ सेंटर। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेंटर जो होगा ये तो बाय डेफिनेशन सबसेट होगा, बिकॉज इसके एलिमेंट हम ग्रुप G से ही लेते हैं। Zg is always subset of G. Being combining 1 and 2 we get G is equal to Z of G. So center of abelian group is again the whole group. ये हमने प्रूव करना था, शो दैट सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। तो वो सारे के सारा आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, वो S3 जो था उसके रिलेशन भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि ए बी क्या रिलेशन फॉलो करते हैं, उसके 8 एलिमेंट भी आप लोगों को बताए हुए हैं। तो S3 का सेंटर आप लोगों ने चेक करना है और मालूम करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज।